बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अजीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 26 जुलाई 2025 और दिन है आज हफ्ते का। मदरसा मंडी में हम जा रहे हैं। ये ना मक्खी चीनी बकरी के लिए बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है, बड़ा नाम है इसका मदरसा मंडी का, कि मक्खी चीनी बकरी बकरा अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसका बड़ा नाम है। जिसका नाम होता है उसके दाम भी होते हैं, दाम देने पड़ते हैं उसके। ठीक है, आपको मैं रेट चेक करवाऊँगा मंडी में जाके। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे शहर से 50-60 किलोमीटर दूर पड़ती है। हासिलपुर से मदरसा मंडी तकरीबन 50-55-60 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो मुझे लगेगा टाइम, रास्ते में नाश्ता वगैरह हम करेंगे। और आपको मैं बच्चों वाली बकरियां, दोगली बकरियां, खाली बकरियां और इसके अलावा अगर ये भेड़ें वगैरह आई हुई जो चोलिस्तानी हैं, चोलिस्तान के इलाकों में चराई वाली ग्रेजिंग वाली हैं, ये सारे जानवरों को मैं आपको रेट भी चेक करवाऊँगा। वीडियो को आप एंड तक देखें, बड़ा अच्छा व्लॉग बनेगा। और इंशाल्लाह आपको घरों में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए मदरसा मंडी की जो बिल्कुल फ्रेश अपडेट है वो देखने को मिलेगी। और अगर कोई दोस्त दूसरे बड़े शहर से आता है, कराची से, तो वो बहावलपुर वाली साइड से आएगा ना, यही रास्ता है इसका। और बहावल नगर में आप स्टे करना चाहें तो यहाँ पे ऐसे होटल दस्तयाब हैं, आप रात का स्टे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लाहौर वाली साइड से, इस्लामाबाद वाली साइड से आ रहे हैं तो फिर आपको आना पड़ेगा ये साहिवाल, पाकपतन, आरफ वाला, कबूला और बहावल नगर में आप एंटर हो जाएंगे। यही इसी तरह से बनता है ये तकरीबन। ठीक है, ये दो ही साइडें हैं हमारी। बाकी इस साइड से आते हैं फैसलाबाद के, वो सुबह से शाम को वापस चले जाएंगे। बाकी अभी चलते हैं और नाश्ता करेंगे और फिर मंडी में इंशाल्लाह जाके आपको चेक करवाएंगे सर। हम एक होटल में आए, छोटा सा ही होटल है, ये अड्डे के ऊपर हमें मिला है। वैसे अगर आप बहावल नगर शहर में जाएंगे तो आपको खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो ये भी कुछ सुबह का टाइम है, ये सेटिंग वगैरह अपनी बना रहे हैं। तो नॉर्मल नाश्ता मिला है हमें यहाँ से, चने, अंडा और पराठा, चाय। वैसे तो घर में भी मेरा नाश्ता बहुत नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल लाइट सा नाश्ता होता है। एक सादा रोटी खाता हूँ मैं, और दही मिल जाए साथ में, या अचार, या फिर एक अंडा और ग्रीन टी का एक कप। चाय नहीं पीता मैं। तो तकरीबन इसी तरह का मुझे यहाँ से मिला। यहाँ पराठा मिला है साथ में, लेकिन फ़िलहाल ये लो स्टैंडर्ड का है। दिखाएँ ज़रा ये इस तरफ से। ये भी सुबह है ना, ये भी सेटिंग बना रहे हैं अपनी। लेकिन इसके साथ ही आगे बहावल नगर शहर है। आपको अगर किसी अच्छी जगह से खाना खाना है तो आपको आपकी पसंद का खाना मिलेगा। बड़ा तगड़ा शहर है ये। चक अब्दुल्ला है ये ना, छोटा सा कटा है। यहाँ से हम निकलेंगे इस तरफ को आगे इंडिया बॉर्डर वाली साइड, यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मदरसा मंडी वहाँ पे। अभी हम सब नाश्ते के लिए रुके, तो फिर इंशाल्लाह मंडी में जाके मैं आपको ना रेट शेट चेक करवाता हूँ। जी खाना आ गया है, ये पराठा है हमारा, और ये चने की दाल। अभी अचार भी आ जाएगा और चाय भी आ जाएगी। तो ये हम नाश्ता करेंगे। यहाँ से आपको इसी तरह का मिलेगा, हल्का फुल्का। और शहर में आप चले जाएँ अगर रख बाकी शहर में आपको अच्छा मिल जाएगा अगर आपने। देखिए फाइनली आ गए हैं हम इस पार्किंग में। ज़्यादा ये पार्किंग है, ये लोकल लोग काफ़ी आए हुए हैं बाइक वगैरह पे। ये बाहर से जो मेहमान आए हैं गाड़ियों पे, ये भी दिखा दें। ये थोड़े ही हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं है, चंद एक गाड़ियाँ, ये गिनती की गाड़ियाँ 10-15। बाकी मुकामी लोग बाइक्स वगैरह मैं देख रहा हूँ काफ़ी हैं। अच्छा, ये ना रोड के साथ ही इधर नीचे भी बकरियां खड़ी हैं।
जल्दी बहुत होती है इन लोगों को ना, तो ये मंडी से बाहर भी मंडी लगा लेते हैं। और वैसे भी जब रिश्तेदारों को नवाजना हो ना, किसी को फ़ायदा देना हो, तो पाकिस्तान में इससे बेहतर कल्चर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। मंडी बताता हूँ कितनी गंदी है ये भी, लेकिन फिर भी बेहतर है। जो लुडन के साथ किया है उससे 1000 गुना बेहतर है। वो तो जलालत है ना, लेकिन यहाँ भी जलालत है। सड़क के साथ ही ये पार्किंग रखी है, यहाँ आपकी गाड़ी और बाइक खड़ी हो जाएगी। यहाँ से आपको कम से कम आधा किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो लंबी और फिर इस तरफ को लंबी और अजीब मंडी है। कोई चौरस प्लाट हो, तगड़ी जगह हो, जैसे लुडन मंडी पहले लगती थी, वो बड़ी फर्स्ट क्लास जगह। बहावलपुर की मंडी भी मैं गया था, वो भी बड़ी अच्छी जगह पे लग रही है। तो ये बहरहाल नवाजने वाली बात है। तो नवाजिशें ऐसी होती हैं, जिसका जहाँ प्लाट है उसको फ़ायदा देना शुरू कर दिया। बाकी चलते हैं, अभी देखते हैं। ये जी मदरसा मंडी में फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं और 60 किलोमीटर सफ़र करके। अभी मैं आपको छोटे बकरे, मिक्स ब्रीड जो प्योर में है, बच्चों वाली, जो जहाँ पे जानवर आए ना बकरियों से रिलेटेड, उनकी सारी डिटेल रेट आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी ये बकरे खड़े हैं, इनकी भी बात करते हैं, आपको बताते हैं कि ये क्या सीन है, कितने कितने क्या रेट चल रहे हैं। तो बाकी वीडियो को आप एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार किन्ने बकरे ने, ए नस्ल केड़ी है पहले देसी बकरी, प्योर नस्ल है जी, प्योर नस्ल। प्योर दी की निशानी है? ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ में ਫਿਰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ, ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 12 14 ਕਿਲੋ। 12 ਕਿਲੋ, 16 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਨੇ ਪੁੱਠੇ ਦਾ ਜੇ ਯਾਰ? 65000 ਰੁਪਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 65000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁੱਠਾ। ਇਹ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ। ਅੱਛਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 60000 ਦਾ। ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਦੋਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੇ। और 60000 रुपये फाइनल। अच्छा ए मिक्स दोगली नस्ल दे आ? प्योर देसी भाईजान, कान देखो के देखो। अच्छा जेडे कान लंबे होण प्योर हुंदा? हाँ जी, पूछ लंबी होवे, कान लंबे होण, सिंग बरीक होण। पूछा सारे दी एडियां एडियां, कान भी एडे एडे हुंदे। देखो सारे प्योर देसी नस्ल। अच्छा प्योर देसी, चलो मान ली गल। इन्हां दा वजन कितना होगा बकरे सारे? हाँ जी सारे बकरे। कितने जानवर आ? ये 25 जानवर आ। 25। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਵਜ਼ਨ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 12 14 15 ਕਿਲੋ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ 30 35 ਕਿਲੋ। 30 35 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਢੇਰੀ ਦਾ? 52000 ਫਾਈਨਲ। ਕੋ ਘੱਟ ਕੋ ਵੱਧ? ਫਾਈਨਲ 50 ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਬਸ। ਫਾਈਨਲ 50000 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 55 फिर 55000। चलो अच्छा जी, ये आ गई बकरियाँ। इनमें ये ना ये खड़ी है जोड़ी। यार ए गबना ने बच्चा ने, ए गबना ने बच्चे, गबना ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ ਲਾਲ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। सही। आ चिट्टी बकरी अगे करी माड़ी जी, आराम नाल पैर बने हुए आराम नाल बस। है बकरी जी सून वाली। कितने दिन रह गए सून च? महीना रह गया। ਇਹਦਾ प्यार मुहब्बत करके की रेट है ਇਹਦਾ? 1,80,000 ਦੀ। ओए होए होए होए। ਇਹ ਦੰਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ? हैं छिगी है जी, छिगी है, दंद पूरे ने। तो 1,80,000 च फाइनल। आ कितने हो जाएगी बच्चों तो बगैर? 30 दी। सही। अच्छा जी, ए बकरियां बाबा कितनियां बकरियां ने थोड़े? दो बकरियां ने सीना ने तारियां। ए नस्ल है या दोगलियां? नस्ल आ। केड़ी नस्ल आ? जेड़े मदरसे आ। मक्खी चीनी आ। आ जी बच्चे इन्हां दे मगर। कितनी देर होगी सीना?
ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਦੋ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ 20,000 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚਿਆ ਜੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਐਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇਹਦਾ 1,10,000 1,10,000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ 1,20,000 ਉਹਦਾ 1,20,000। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਨਸਲ ਆ? ਦੋਗਲੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬੱਕਰੀ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਡੰਗ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਮਗਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਕਰੀ ਨੇ? ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰੀ ਪੱਠ ਮੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤੀ ਸੂਈ ਆ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ? 1,70,000 ਰੁਪਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਛੱਡ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ? ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆਖਰੀ ਰੇਟ। ਲਓ ਜੀ, ਆ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਆ? ਬੱਚੇ ਵੇਚਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਸੀ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2 ਸੀ ਬੱਚੇ? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 70,000 ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਰੁਪਏ ਬਣਾਏ ਆ। ਹਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ? 1,20,000। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ? ਕਾਲੀ ਕਾਲੇ ਬਿਸਾਈ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਸਲ ਦੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਰੰਗ ਦੀ ਨਸਲ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਗਲੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਗ? ਇਹ ਬਿਸਾਈ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਮਾੜਾ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ? ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ? ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਹਟੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਕੱਲਾ 40? ਕਿੱਲਾ 40। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਗੱਭਣਾ? ਚਾਚਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇਊਗੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ 3 ਪਾਣੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਲੋ ਵੀ ਔਖੇ ਦੇਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਕਹੇ ਗੱਭਣ ਛੱਬਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਗੱਬੇ ਲੈਣ ਪਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਆ। 40,000 ਆ ਤੇ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 35 ਫਾਈਨਲ ਲੈਣਾ। 35 ਫਾਈਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਗਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਟਾਂ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ? 1 2 3 4 5 6। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ? ਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਹਿ ਪਿੱਛੇ 3 ਤੇ 2 5 ਬੱਕਰੀਆਂ। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ? ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਭਣ ਜਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 70,000 ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖਾਲੀ ਬੱਕਰੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਤੇ ਆ ਦੋਗਲੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਾਈਨਲ? ਫਾਈਨਲ 60,000 ਆਖਰੀ ਰੇਟ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 60,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 20,000 ਰੁਪਏ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹੀ ਬੱਕਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 40,000 ਨੂੰ, ਬਲਕਿ 37-38,000 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਇਹ 60,000 ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਕਰਾ ਮਾਲ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਪੱਠਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7। ਇਹ ਪਿਓਰ ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਆ? ਪਿਓਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ 45,000 ਪੁੱਠਾ। 45,000 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂ, 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ। 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ 45,000। 45,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? 42,000 ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। 42,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ? 10 ਪੱਟਾ ਖੜੀਆਂ। 10? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਬਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਬਣਾ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੱਬਣਾ, ਗਰੰਟੀ ਨਾ। ਯਾਰ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਪਰੇ ਹੱਡੀ ਮਾੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਬਣਾ ਨੇ। ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਗੱਬਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਠੇ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੇਟ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨੇ
भैया ने पुट्ठा की रेट मंग रहे हो? 25 मंग रहे थे 1,25,000 रुपया। ते किन्नी किन्नी देर दियां गबड़ा भी? कोई 3 महीना दी कोई 3.5 महीना दी। अच्छा, कोई 3 महीने कोई 3.5 महीने की गबड़ा। लो जी, आप पहला ना पट्ठा ने ते 1,25,000 नूं ये मंग रहे हैं मदरसे का माल। मदरसा मंडी में आए, मैंने मुख्तलिफ व्यापारियों से बात भी की आपको, और फ्रेश रेट चेक करना। यहाँ यही बकरियाँ थी, दोगली और मक्खी चीनी। मक्खी चीनी जो फर्स्ट टाइमर है, प्रेगनेंट, 1,20,25, 1,20,25 गब्बन बकरी का रेट। जो थोड़ी सी हाइट में है, सूने वाली है या बच्चों वाली है, वो 2 लाख रुपये, 1,80,90 तक वो फाइनल हो रही है। और छोटे बकरे जो हैं तकरीबन 6 महीने 7 महीने का, वो दे रहे हैं आपको 55,000 60,000 रुपये। बहुत हाई प्राइस है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिसका नाम होगा उसका दाम भी होगा। बाकी पूरे इलाके की मंडियाँ लगती हैं, वो इतनी महंगी नहीं, यही माल वहाँ जाता है, यही लोग होते हैं। तो ये सिर्फ नाम कैश करते हैं, माल भी नहीं है मंडी के अंदर। बिल्कुल आटे में नमक के बराबर बकरियाँ आई हैं, लोग इतना महंगा अफोर्ड नहीं करते। और वैसे भी बकरी का जो रेट इस वक्त चल रहा है, ईद से पहले मैंने बकरे ख़रीदे थे लाहौर के लिए, वो बकरे सस्ते थे, अभी बकरा महंगा है बहुत, 20,000 रुपये जनरल महंगा है, बकरी भी बकरा भी। इसी वजह से मैं भी ख़रीद नहीं पा रहा ना, मैं बकरियाँ ख़रीदने के लिए आया था, और मैं इस मंडी से ख़रीदूँगा भी नहीं, साइडों से ख़रीदेंगे जाके। तो बाकी छोटी पट्ठे भी आपको चेक करवाई, छोटा 0 साइज़ आपको चेक करवाया, 20,000 का वो कह रहा था, मैंने सेल किया है, तो 20,000 के हिसाब से आपको मिलेगा। आज का बकरियों का ब्लॉग यहाँ पे आप करते हैं क्लोज। और अभी मैं ये साथ ही बछड़े दिख रहे हैं, बछड़ों के मार्केट को देखेंगे, जब समझ में आएंगे तो खरीदेंगे। चलते हैं।